हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमारा जो टीओसी का सब्जेक्ट चल रहा है, प्लेलिस्ट चल रही है, उसमें हमने चैप्टर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया है। अभी हम चैप्टर 6 देख रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्यूटेबल फंक्शंस। ये पूरा थियोरिटिकल है। ठीक है, तो थियोरिटिकल पहले हम लोग कवर करें, उसके बाद में दूसरे चैप्टर्स देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ईजी है तो फटाफट उसको कवर कर देते हैं। ठीक है, कॉम्प्यूटेबल फंक्शंस। तो फर्स्ट है हमारा पार्शियल फंक्शन। ठीक है, पार्शियल फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो इमेजिन यू हैव टू सेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमारे पास दो सेट है, उसको आपको इमेजिन करना है। ठीक है, तो हमारे पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी। ठीक है, जिसका नेम है, लेट्स कॉल देम सेट ए और सेट बी। अ पार्शियल फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज लाइक अ rule book that tells you how to match up elements from set A to element B। यहाँ पे बोलना क्या चाह रहे हैं ये लोग कि दो सेट है हमारे पास, सेट A और सेट B। ठीक है, सेट A और सेट B हमारे पास ये क्या है, दो फंक्शंस है। ठीक है, दो सेट है हमारे पास। एक एफ वाला एक पार्शियल फंक्शन है। क्या है हमारे पास? एफ वाला एक पार्शियल फंक्शन है। वो हमें क्या बताता है कि सेट ए जो है ना, सेट ए से सेट बी में जो मैच हो रहे हैं ना, उसकी एक रूल बुक बताता है कि जो हमें बताता है कि मैचअप एलिमेंट फ्रॉम सेट ए से लेके सेट बी में कितने मैच हो रहे हैं, उसकी एक रूल बुक है, उसको तुम पार्शियल बोलते हो। ठीक है, हाउएवर हियर इज़ अ ट्विस्ट। ठीक है, ये चीज़ें तो हमने पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, कि ऐसे हम लोग ऐसा सेट मैच कराते हैं। ठीक है, बट हियर इज़ द ट्विस्ट, नॉट एवरी एलिमेंट फ्रॉम सेट ए। यहाँ पे जो सेट ए है ना, उसके सारे एलिमेंट बी में मैच हो रहे हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लाइक दिस, हम देखो इधर ए बी और सी है। ठीक है, इधर 1 और 2 है, 1 और 2 है, ये ए सेट है और सेट बी है। ठीक है, तो ये ए वाला जॉइंट है बी वाला, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेट ए के सारे एलिमेंट बी में मैच हो। ठीक है, उसको तो हम पार्शियल बोलेंगे ना। तो नॉट एवरी एलिमेंट फ्रॉम सेट ए नेसेसरीली हैज़ अ मैचिंग एलिमेंट इन सेट बी, जो मैंने अभी बोला। इन अदर वर्ड्स, अ पार्शियल फंक्शन माइट नॉट कवर एवरी एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए के सारे एलिमेंट वो कवर नहीं कर रहा है, जैसे कि हमने इधर देखा कि सेट ए के सारे एलिमेंट वो कवर नहीं कर रहा है। ठीक है, इफ सम एलिमेंट्स इन सेट ए डोंट हैव अ मैच इन सेट बी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि मैंने अभी इधर जो एग्जाम्पल दिए ना, वही बोला इन लोगों ने कि लेट्स से वी हैव अ सेट ए कंटेनिंग द नंबर्स 1 2 3, यानी कि हमारे पास सेट ए है, उसका क्या है, कंटेनिंग 1 2 और 3 है। और सेट बी जो है ना, उसके पास ए और बी ही है। सेट बी के पास क्या है, कंटेनिंग द नंबर्स ए एंड बी। इफ़ आवर पार्शियल फंक्शन इज डिफाइंड, तो 1 कौन किसके पास जाता है, ए के पास, और 2 कहाँ पे जाता है, बी के पास। ठीक है, देन इट्स अ पार्शियल फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल फंक्शन। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट डज नॉट डिफाइन व्हाट हैपन्स व्हेन F3 इज, क्योंकि F3 के साथ क्या हुआ, उसका मैच है या नहीं, ये तो उन्होंने बताया नहीं, इसलिए बोलते हैं इसको पार्शियल फंक्शन। ठीक है, अभी आते हैं टोटल फंक्शन। टोटल फंक्शन क्या होता है? तो वो सेम टू सेम ही है, थोड़ा ही डिफरेंस है कि नाउ लेट्स कॉन्ट्रास्ट दिस विथ अ टोटल फंक्शन। ठीक है, इसका हम थोड़ा ऑपोजिट देखते हैं कि टोटल फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक है, इधर भी हम सेट ए और सेट बी लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं कि एवरी एलिमेंट इन सेट ए एंड मैप्स ईच वन टू अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, यानी कि ए का हर एक एलिमेंट का एक यूनिक एलिमेंट सेट बी में होगा ही। लाइक दिस, कि यहाँ पे ए बी सी है तो इधर 1 2 3, यानी कि ये वाले सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ मैच हो रहे होंगे, तो उसको तुम टोटल फंक्शन बोलोगे इन जनरली। ठीक है, थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें लिखना है हमें। तो इन अदर वर्ड्स, एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज़ अ मैचिंग एलिमेंट इन सेट बी। Every element in set A has a matching element in set B and there is no leftovers। ठीक है, कोई भी ऐसा बाकी नहीं रहेगा। Going back to our example, जो मैंने पहले बोला था वही है। इसमें क्या होगा कि सेट A में 1 2 3 है और सेट B में A B C है। ठीक है, तो उसके 1 A के साथ जाएगा, 2 B के साथ और 3 C के साथ। ठीक है, it's a total function because every element in set A is matched to an element B। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल फंक्शन। ठीक है, अभी हम देखते हैं कांस्टेंट फंक्शंस।
तो लास्टली अ कांस्टेंट फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। ये क्या है, थोड़ा स्पेशल टाइप का फंक्शन है, वेर द आउटपुट इट ऑलवेज द सेम रिगार्डलेस ऑफ द इनपुट। यानी हम इनपुट जो भी दो बट आंसर तो सेम ही आएगा। जस्ट लाइक अ नॉर गेट, जिसमें हम 1 इनपुट दे तो 0 आएगा, 0 इनपुट दे तो 1 आएगा, वो फिक्स है। तो इसमें क्या, कोई भी इनपुट दो आउटपुट तो ऑलवेज सेम ही आएगा। इन अदर वर्ड्स इट्स लाइक अ मशीन दैट ऑलवेज गिव यू द सेम रिजल्ट देगा, नो मैटर वॉट यू पुट इन टू इट। ठीक है, अब जो भी डालो आउटपुट तो वो सेम रिजल्ट ही देगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव अ कांस्टेंट फंक्शन, हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है एग्जाम्पल की ओर से कि एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी एक्स की जगह तुम 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, बट आंसर तो 0 ही आएगा। इट मीन्स दैट नो मैटर वॉट वैल्यू यू पुट इन फॉर एक्स, यानी एक्स की जगह तुम कुछ भी लिखो, आउटपुट ऑलवेज 0 ही आएगा। सिमिलरली इफ़ वी हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इट्स ऑल्सो कांस्टेंट फंक्शन। इसको भी तुम कांस्टेंट बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि इट ऑलवेज रिटर्न्स द सेम वैल्यू एज द इनपुट एक्स, यानी कि इनपुट में हम 1 दे तो इधर भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो उसको भी तुम कांस्टेंट बोलोगे। तो हम लोग देख लेते कि पार्शियल फंक्शन में क्या था कि नॉट कवर एवरी एलिमेंट इन द डोमेन, यानी कि ए वाले में सारे एलिमेंट नहीं कवर होंगे, और टोटल में क्या था, सभी एलिमेंट कवर हो जाएंगे। और कांस्टेंट में क्या, ऑलवेज रिटर्न द सेम आउटपुट रिगार्डलेस ऑफ द इनपुट। ठीक है, अभी हम देखते हैं प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शंस। ठीक है, आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। ठीक है, स्टडी विद टीशा नाम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी लाइन में भी आपको समझना है तो आप स्क्रीनशॉट उस पर भेज के मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें सॉल्व करवा दूँगी। ठीक है, प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शंस। तो इमेजिन अ क्लास ऑफ फंक्शन, हम एक इमेजिन करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस के एक क्लास है। ठीक है, दैट कैन बी कॉम्प्यूटेड, इसको हमें कॉम्प्यूटेट करना है लाइक अ स्टेप बाय स्टेप रेसिपी। दीज आर रिकर्सिव फंक्शंस and they form the basic for understanding what problems computers can actually solve. Church's hypothesis, a fundamental idea, suggested that these functions कैप्चर एवरीथिंग ट्रूली कॉम्प्यूटेबल। यानी कि अभी हमें क्लास ऑफ फंक्शन जो है, ठीक है, उसको कॉम्प्यूटेट करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, उसमें कुछ भी आ सकता है, रिकर्सिव फंक्शन आ सकते हैं, या फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आ सकती है, या फिर कोई प्रॉब्लम, कंप्यूटर जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स इनिशियल फंक्शंस देखते हैं। तो प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शंस स्टार्ट विथ अ सेट ऑफ एलिमेंटरी फंक्शंस, यानी कि अभी हमने क्या देखा कि प्रिमिटिव रिकर्सिव फंक्शन है। ठीक है, तो वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, सेट ऑफ एलिमेंटरी फंक्शंस कॉल्ड इनिशियल फंक्शन, यानी कि इनिशियल फंक्शन जो है उससे हम स्टार्टिंग करवाएंगे। दिस फंक्शंस हैव वैल्यूज दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर स्मॉलर आर्ग्यूमेंट, हियर आर सम एग्जांपल। यानी कि ये सबसे इंडिपेंडेंट है, मतलब कि वो उसका खुद का एक फंक्शन है। ठीक है, देखो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ लाइक दिस कि ये आपके पास है ज़ीरो फंक्शन। ठीक है, ज़ीरो फंक्शन में ऑलवेज रिटर्न ज़ीरो, यानी आप कुछ भी लिखो आएगा तो ज़ीरो ही। ठीक है, रिटर्न ज़ीरो आएगा नो मैटर व्हाट यू इनपुट। ठीक है, सक्सेसर फंक्शन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप देख लो क्योंकि आगे में ये काम आएगा कि सक्सेसर फंक्शन क्या है, गिव्स द सक्सेसर ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट, यानी कि जो भी आर्ग्यूमेंट दिया है उसका सक्सेसर, यानी कि आंसर हमें देगा। इसेंशली वो ऑलवेज x+1 ही होगा। ठीक है, x की जगह हम 1 लिखे तो इधर 1 आ जाएगा, 1+1 2 s आएगा। ठीक है, तो उसको हम सक्सेसर फंक्शन बोलेंगे। जब भी मैं बोलूँ कि सक्सेसर फंक्शन का यूज़ करना है तो हमें पता होना चाहिए कि एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+1। ठीक है, अभी आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि एक्स लाइक अ मिरर सिंपली रिटर्निंग द इनपुट वैल्यू, यानी कि जो हम एक्स दे रहे हैं वही हमको वापस देगा। ठीक है, इट कैन हैंडल मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स बट इट दोज केसेस रिटर्न्स ओनली वन ऑफ देम। ठीक है, हमने इधर 1 दिया तो 1 आएगा, बट हमने बहुत सारे दिए तो उसमें से कोई एक ही हमको देगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं बिल्डिंग ऑपरेशंस। ठीक है, बिल्डिंग ऑपरेशंस बहुत सारे हैं, हम लोग पहला देखते हैं कि 3 मेन मेथड्स हैं। अब उसमें से फर्स्ट देखते हैं हम कंपोजिशन क्या है। वी विल स्टार्ट विद द सक्सेसर फंक्शन। ये मैंने अभी बोला था कि एस ऑफ एक्स याद करना,
एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, ये होता है सक्सेसर फंक्शन। ठीक है, कंपोजिशन कैसे करते हैं, तो स्टार्टिंग में हम एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ये चाहिए हमें। देन वी मे रिप्लेस इट्स आर्ग्यूमेंट एक्स। अभी हम क्या करेंगे, ये जो x की आर्ग्यूमेंट है उसको रिप्लेस करेंगे विथ अ फंक्शन। कोई इधर x की जगह कोई फंक्शन रख देंगे हम। ठीक है, कंपोजिशन ऐसे होता है। इफ़ वी रिप्लेस द आर्ग्यूमेंट x विद द ज़ीरो फंक्शन। अभी हम चलो ज़ीरो फंक्शन से उसको रिप्लेस करते हैं। मैंने बोला ना कि x फंक्शन को रिप्लेस करना है, तो हम इधर ज़ीरो फंक्शन से उसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, जेड ऑफ एक्स देन द रिजल्ट इज सक्सेसर ऑफ ज़ीरो। यानी कि अभी इसका आंसर क्या आएगा, जेड ऑफ एक्स का तो ज़ीरो ही आएगा, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो आएगा, तो इधर एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, ज़ीरो लिखेंगे, तो आंसर क्या आया, वन। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, अभी इसको ही हम इसमें लिखें लाइक दिस कि ये है ये एक्स। देखो मैं आपको बताती हूँ, एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक है, अभी इसकी जगह मैं ऐसा लिखूँ तो एस ऑफ एक्स जेड ऑफ एक्स लिखूँ तो क्या होता है, देखते हैं। तो इधर क्या है, एस ऑफ ज़ीरो आएगा। ठीक है, सॉरी एस ऑफ ये क्या है, ये आंसर क्या है, वन आया, तो इधर वन लिखेंगे हम, तो आंसर क्या आएगा, एक्स प्लस वन। ये वन की जगह यहाँ पे लिखेंगे तो टू आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है ये कंपोजिशन। ठीक है, इन दिस वे विद द हेल्प ऑफ इनिशियल फंक्शन, यानी कि इनिशियल फंक्शन जो हमने लिया था उसकी हेल्प से हम दूसरा बनाएंगे। वी कैन डिस्क्राइब द नेचुरल नंबर्स। दिस बिल्डिंग ऑपरेशन इज called composition. It should be clear that when composition is applied to computable functions, only computable functions will result. ठीक है, तो ये होती है हमारी बिल्डिंग ऑपरेशन में थ्री मेन मेथड्स है, उसमें से हमने कंपोजिशन देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम दो और मेन मेथड्स देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मेरी इंस्टाग्राम आई डी स्टडी विद टीशा को फॉलो ज़रूर कर देना। ठीक है, अपडेट सारे वहीं पे ही आएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।